मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और जी बिजनेस एनसीडीएक्स आईपीएफ की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दरअसल बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटीज़ का एग्री का खास करके डिज़ाइन किया गया है वो सेलर के हिसाब से किया गया है, लेकिन ये एक मिथ है। ये मिथ कैसे है और सच्चाई क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं जगदीप ग्रेवाल साहब, जो कि वीपी हैं एग्री ट्रेड ओएमजीएल के। जगदीप जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यही कि ये जो एक लोगों की धारणा थी कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन किया गया है वो सेलर के फेवर में डिज़ाइन किया गया है, इस मिथ पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मृत्युंजय जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये काफी आम धारणा नहीं है। अगर आम धारणा होती ना तो ये आपकी पाठशाला या आपके रेगुलर शो में करती। आपकी पार की नजर से ये धारणा बच नहीं पाती। रेगुलर शो में कहा कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट को कभी कभी जो है ना ये लग जाता है, और हर एक का सवाल करने का, पूछने का। तो इसका जवाब इतना सा है कि देखिए, अगर ये आम होता ना तो ये इसकी जो है ना अकरेंस कहिए कि जो नॉर्मल रूटीन में होता तो सेलर की फेवर में दिखता। और वो किस तरीके से देखिए, आमतौर पे अपने एक पॉइंट आता है जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, तो उस टाइम पे किसके फेवर में जो है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, या वहां पे किसको कितना लाभ मिलता है और उसको जो है ना लीवे दिया जाता है, वो इसको प्रूव करता है कि ज्यादा समर्थन में है। बाकी टाइम पे तो बायर सेलर जो भी है मार्केट भाव से या फिर अपने जो है मनपसंद भाव से बाय सेल करते रहते हैं। प्रॉब्लम आती है जब एक्सपायरी होती है, ठीक है, और उस टाइम पे अगर किसी को एंटी एडवांटेज मिले तो कह सकते हैं कि उसकी तरफ से है। किसी भी पार्टिसिपेंट को जो है ना, मैं कहूंगा ना तो बायर के लिए ये स्पेशल बना गया है ना सेलर के लिए। इसीलिए जो है ना आज के टाइम पे सभी कंपलसरी डिलीवरी है। पहले होते थे सेलर्स ऑप्शन भी होते थे, खाली एक ही कॉन्ट्रैक्ट जो है ना बचा हुआ है कपास का, वो भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और डिलीवरीज की मैकेनिकल्स को देखते हुए जो है ना सेलर के अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। ताकि कंपलसरी डिलीवरी है ना, बायर के फेवर में है ना सेलर। ओके, अब जरा आपने कंपलसरी डिलीवरी का जिक्र किया, तो आप जरा समझाइए हमारे ऑडियंस को कि ये कंपलसरी डिलीवरी क्या है और इसमें बायर के लिए क्या ऑब्लिगेशन होते हैं, कंपलसरी डिलीवरी का मतलब ये है कि ना तो बायर जो है ना सेलर को डिफॉल्ट कर सकता है, ना सेलर बायर को डिफॉल्ट कर सकता है। उसको जो है ना अपना दायित्व पूरा करना पड़ेगा। जिसे बायर को जो है 100% पैसा देके और डिलीवरी लेनी पड़ेगी, और सेलर को जो है माल की डिलीवरी देनी पड़ेगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विक क्या है कि जिसको देके शायद धारणा लोग बनाते होंगे कि सेलर के पक्ष में है कि सेलर डिफॉल्ट करे तो वो पेनल्टी देके छूट जाता है, ऐसा बोलते हैं। नहीं, सिर्फ उसको पेनल्टी नहीं लगती, और पेनल्टी भी कोई छोटी मोटी नहीं होती, 4% होती है। कमोडिटीज में 4% की मूवमेंट काफी अच्छी खासी होती है, वो नॉर्मल नहीं होती। तो उसके साथ में जो है ना अगले 5 दिन, यानी जिस दिन का सेटलमेंट होता है उसके अगले 5 दिन के जो है ना बाजार भाव भी नजर में रखे जाते हैं, और उन 5 में से जो 3 बड़े भाव होते हैं उसकी एवरेज ली जाती है, और वो भाव का डिफरेंस भी जो है ना वो बायर को मिलता है। मतलब ये हुआ कि बायर को अगर सेटलमेंट माल नहीं मिला तो अगले 5 दिन के अंदर वो कवर करता है, और जो ऊंचे भाव के डिफरेंस होंगे वो भी उसको मिलेंगे। तो दोनों संतुलन है। ओके, ठीक है। अब जरा मैं आता हूं सेलर्स के ऑप्शंस पे। सेलर ऑप्शन क्या है सर, ये जरा समझाइए आप। ये सेलर ऑप्शन ये होता है कि अगर सेटलमेंट के टाइम पे जो है ना सेलर के पास कमोडिटी नहीं है, या इकोनॉमिक वायबिलिटी XYZ जो भी रीजन है, तो ये ऑप्शन के भी वो जो है सेटलमेंट प्राइस पे उस पे 0.5% जैसे पेनल्टी पे जो है ना दे के छूट सकता है। वो उसमें अपने जो है ना राइट है उसके पास नो शो डिलीवरीज का विद मिनिमल पेनल्टीज। ओके, अच्छा, अब जरा बोथ ऑप्शन को आप समझाइए कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है। बोथ ऑप्शंस में दोनों को राइट होता है टू एक्सप्रेस देयर इंटेंशन के, उन दोनों को राइट टू रिफ्यूज। सेलर ने ऑप्शन दिया कि मेरे को डिलीवरी देनी है, बायर के पास राइट है कि वो उसको जो है एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज करे। तो इन सिंपल टर्म्स बोथ ऑप्शंस में दोनों के पास राइट टू रिफ्यूज
ऑप्शन होता है, जब दोनों एग्री होते हैं तो डिलीवरी सेटलमेंट। अच्छा अच्छा, कुछ लोगों का के मन में ये भी गलत धारणा आप कह सकते हैं या फिर मिसकॉन्सेप्शन ये रहता है कि ठीक है, ये सारी बातें तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई ऐसा नहीं है कि जो डेरिवेटिव डिज़ाइन किया गया है वो सेलर के फेवर में, ये आपने क्लियर कर दिया कि अलग अलग, आप चूँकि कंपल्सरी डिलीवरी है तो उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, और सेलर का ऑप्शन क्या है और बोथ ऑप्शंस क्या है ये आपने समझाया। अब एक जो मतलब बायर की कई बार ये शिकायत रहती है या फिर जो मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि जो डिलीवरी वो ले रहे हैं जिस गुड्स का, उसके क्वालिटी पैरामीटर को कैसे ठीक तरीके से मैच किया जाए, इसको लेकर क्या मैकेनिज्म, क्या ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म फॉलो होती है? हाँ, ये एक आम धारणा है जब लोगों के पास जो है ना पूरी माहिती नहीं होती है। सबसे पहले तो ये कि भी जो डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशंस है ना, वो अपने को मालूम होना चाहिए कि भी ये क्या है। तो पहला तो ये है कि भी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशंस, और कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशंस है ना वो एफएक्यू के हिसाब से होते हैं। जो एफएक्यू का मतलब है कि जो माल मेजोरिटी में, जैसे कैस्टर है तो जो क्वालिटी सबसे ज्यादा अवेलेबल होती है ना वही होती है। एग्री कमोडिटीज में नंबर ऑफ क्वालिटीज होती है एक ही क्रॉप की, तो जो क्वालिटी सबसे ज्यादा अवेलेबल होती है उसका ट्रेड होता है और उसी हिसाब से क्वालिटी पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं। उसके साथ साथ एक और चीज बहुत ही ट्रांसपेरेंट क्या है कि एनसीसीएल की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे उस टाइम पे, जैसे आज की डेट के भी हिसाब से जितना भी डिपॉजिट है तो कौन सा डिपॉजिट किस क्वालिटी पैरामीटर्स का डिपॉजिट उसके अंदर है ना, वो एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से लिखा हुआ है। तो आप जब डिलीवरी इंटेंशन देते हैं लेने की या अपना इंटेंशन रखते हैं लेने की, तो आपको दो काम जरूर करने हैं। पहला स्पेक्स पढ़ने हैं, दूसरा फिर एनसीसीएल की वेबसाइट पे जाके अभी इस टाइम पे किस क्वालिटी के गुड्स एक्सचेंज के अंदर है वो देखना है। तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस क्वालिटी के गुड्स आपके पास आने वाले हैं, कोई शंका नहीं रहती। ये प्रॉब्लम तभी होती है जब ये दो चीज जो है नजरअंदाज करते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि मैकेनिज्म बहुत ट्रांसपेरेंट है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या प्रोसेस है और फिर उसको आप अगर फॉलो करते हैं तो उसमें फिर आपके सामने कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जरा ये बताएं सर, ये सारी बातें तो हो गई, अब जरा हमें ये बताइए जो एक्चुअल ट्रेडर है, मतलब जो मान लीजिए फिजिकल का ट्रेड करते हैं कमोडिटीज़ में, चाहे वो बायर हों चाहे वो सेलर हों, उनके लिए एग्री के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ना क्यों ज़रूरी है? देखिए, मैं इसको एक एग्जांपल के साथ दूंगा। कैस्टर सीड का एग्जांपल, जो फरवरी में जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, फरवरी टाइम तक वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स ने फॉरवर्ड सेल फिजिकल में किया हुआ था और हाजिर में जो है अवेलेबिलिटी माल की इतनी नहीं थी, तो प्राइसेस हाजिर में ऊपर जा रहे थे। ये एक शॉर्ट स्क्वीज जो है उस टाइम पे उभर के आया था। तो फरवरी और मार्च इसका जो है स्प्रेड उल्टा हो गया था। जो नॉर्मली पॉजिटिव कैरी होता है उस टाइम पे 300 रुपए के ऊपर जो है स्प्रेड उल्टा हो गया था। क्यों? क्योंकि बायर ने जो है ना अपना फरवरी का एक्सपोजर इसके अंदर कवर कर रखा था। और जो सेलर, शॉर्ट सेलर्स थे जिनके पास डिलीवरीज नहीं थी, इसमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट सेलर की तरफ बायस्ड नहीं है। वो जो शॉर्ट सेलर थे, डिलीवरी नहीं दे सकते थे, उनको प्रीमियम देके अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी पड़ रही थी, इसलिए जो है फरवरी ऊपर चला गया, मार्च नीचे रह गया। तो ये बैकवर्डेशन जो है ना इटसेल्फ एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे एक एक्सपोज्ड वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट जो फॉरवर्ड सेल करके बैठा, उसके पास रॉ मटेरियल नहीं था, उसने अपना मटेरियल फरवरी कॉन्ट्रैक्ट कैस्टर में हेज किया, और एक शॉर्ट सेलर जो जिसके पास माल नहीं था एक्सचेंज में, उसको प्रीमियम देके जो है ना वहां से पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी पड़ी। बायर को माल नहीं मिला, लेकिन उसको प्रीमियम पे जब पोजीशन स्क्वेयर ऑफ हुई तो उस प्रीमियम से उसने हाजिर में अपना माल कवर किया और अपनी पोजीशन के सामने डिलीवरीज की। ओके, चलिए, बढ़िया समझाया सर आपने, और इनफैक्ट जिस तरह से आपने समझाया मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपने समझाया और हमारे ऑडियंस को ये समझ में आया होगा कि ये पूरा मैकेनिज्म है क्या और कैसे काम करता है। बहुत शुक्रिया जगदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के मिथ क्या हैं, ट्रुथ क्या हैं। तो फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।